थक गए क्या? आउट ऑफ द ब्लैक अटैक में बहुत सारी बेकार की हरकतें हैं। अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हें तड़पाऊंगा, उसके बाद टुकड़ों में बांट दूंगा। आउट ऑफ द ब्लैक अटैक। अब करो ना फुट टेक्निक। मुझे छोड़, दूर हट जा। अब तुम्हारा 3 साल का प्लान बिल्कुल फेल हो गया। सपने देखो सपने। मैं छोड़ूंगा नहीं। वो शाखा रास्ते में थी। पकड़ो इस रबर गाय को। चुप हो जाओ। मेरी वाहवाही करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो हिप्नोटिस्ट। स्पेशल अटैक एक्सप्लोडिंग स्टार। नाकाम नहीं हो सकता। पूरी की पूरी मरीन भी कुरु का कुछ नहीं कर पाती थी। आखिर ये है कौन? मंकी डी लूफी। एक पायरेट अपना नाम तभी छोड़ता है जब वो मरने वाला होता है। अब पूरी जिंदगी के लिए ये नाम याद रखना। मैं वो हूँ जो पायरेट किंग बनने वाला है। शाबाश लूफी। शुक्रिया दोस्तों। दरअसल मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। बेकार की बातें करना बंद करो। अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। सही कह रहे हो। अब क्या बात करना चाहते हो? तुम तीनों ने उन पायरेट्स का काफी अच्छी तरह सामना किया। मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है। आप बहुत अच्छे हैं। अगर पेट भर गया हो तो क्या हम आगे चलें? चलो मैंने करो क्या? अरे कैसी हैं आप? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, वैसे मैं आप सबके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। जानते हैं मैंने अपने दिल से इसे तैयार किया है। प्लीज एक बार देखिए तो सही इसे। सामान तैयार है। लगता है इस घर को अलविदा कहना पड़ेगा। अरे रे! क्या बात है? क्या सच में हम ये ले सकते हैं? कमाल शिप है यार। खासकर ये आगे का एकदम मस्त दिख रहा है। शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो शुक्रगुजार होता है बेवकूफ। अब ये क्या कर रहा है? कसरत। अगर इसे रोका नहीं तो ये सीधा जहाज से जाकर टकराएगा और उसे डुबा देगा। टाइमिंग काफी सही थी। पता है प्लीज मुझे रोकना मत। नहीं, मैं नहीं रोकूंगी। मुझे पता था। काहे उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी अपना ख्याल रखना। किस्मत में लिखा होगा तो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कैसे मतलब? अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो जहाज पे आ जाओ। हैं? तो मुझे कैप्टन बनने का मौका मिल ही गया। ऐसा करावे क्या? कैप्टन मैं हूँ। वो रहा कैप्टन। हाँ, भारत टीम में एक और क्रू मेंबर जुड़ने की खुशी है। ये है एक पायरेट फ्लैग। अब क्योंकि उसाफ हमारे साथ है, हम टोटल 4 हो गए हैं, तो हमारा एक पायरेट फ्लैग भी होना चाहिए ना। तो क्या ये होने वाला है हमारा मार्क? मस्त है ना? लोफी, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं अपनी कलाकारी का इस्तेमाल करके फ्लैग बनाता। कौन सी कलाकारी? मैं पिछले 50 साल से दीवारों पर ग्राफिटी बनाता हूँ। पेंटिंग में तो मेरे जैसा कोई नहीं।
तुम 50 साल से ये कर रहे हो? सुनने में तो काफी अजीब लगता है। और उसके साथ शायद तुम्हारे 5-6 पड़पोते पोतियां भी होंगे। चाचा बेबी साल प्राइसलेस तो है, मैं इसका 1 रुपया ना दूं। तो बताओ ये कैसा है? वाह, ये वाला तो सच में अमेजिंग है। हाँ, ये बार एक मार्क सेल बेबी बना दो। वाह, मैं तुम्हारे डोजो को चैलेंज करने आया हूँ। कोई स्ट्रांग है तो बाहर आओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। वैसे आजकल डोजो चैलेंजिंग काफी रेयर है। मुझे बच्चा समझकर हल्के में मत लेना। पास वाले गांव में मेरा हर जगह खौफ है। अच्छा तो फिर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा डोजो मेरा होगा। और अगर हार गए तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊंगा। कोई ना। बोलिए पिताजी, क्या हुआ? कोई ना एक लड़की है, लेकिन वो डोजो के एडल्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ ठीक है, क्या कोई भी तलवार ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देवी देवताओं को प्रणाम करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये क्या कर रहा है? बहुत फनी है। प्रणाम करो, शुरू करो। धर तेरी की। इससे पहले कभी 2 स्वॉर्ड स्टाइल की टेक्निक सीखी है? बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं इस लड़की से नहीं हार सकता। बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की से नहीं हार सकता। तो फिर मैच ओवर। एक बच्चे के लिए 2 स्वॉर्ड स्टाइल सीखना कोई आसान काम नहीं है। क्या? मैंने सच कहा। रुक जाओ, एक बात अच्छी तरह से सुन लो। आज के बाद मैं दिन रात प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। याद रखना। मैच खत्म। 2000 बार जीत और हार, एक भी बार नहीं। अरे नहीं, अभी भी कुछ नहीं बदला है। तुम कभी नहीं जीत सकते। वो सबसे स्ट्रॉन्ग है सभी में। वो बड़े लोगों को भी हराता है। पर जोरो मुझसे बहुत ही कमजोर है। अपना हारा हुआ मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। जोरो, तुमने कितनी मेहनत की थी। जोरो पहले से काफी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुइना भी स्ट्रांग हुई है। जोरो, नहीं, मैं उसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्यों क्यों? आज रात मैं फिर से लड़ूंगा। एक ही साल में जोरो में इतना सुधार आ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी कुइना से जीत नहीं पाएगा। जैसे कि वो अभी है, मैं उसे डोजो इनहेरिट करने नहीं दे सकता। पिताजी, मैं एक दिन इस दुनिया की सबसे बड़ी तलवारबाज बनकर दिखाऊंगी, आप देखना। देखो, तुम लड़की हो, तुम कभी भी दुनिया की सबसे स्ट्रांग नहीं बन सकती। जोरो, बहुत देर हो गई है, यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं तुमसे 2000 बार हार चुका हूँ और फिर से लड़ने आया हूँ, और अब हम आखिरी बार लड़ने जा रहे हैं, और वो भी असली तलवार के साथ। दम है तो आ जाओ। असली तलवार? ठीक है। वादो इचिमोनजी।
और मैं ये लड़ाई भी जीत गई। नहीं। रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि आखिरकार मैं एक लड़की जो हूँ। लोग समझते हैं कि लड़कियां बड़े होने पर लड़कों से कमजोर हो जाती हैं। तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाज बनोगे। मैंने भी पिताजी से यही कहा था। उन्होंने कहा एक लड़की कभी नहीं बन सकती। तुम बहुत ही खुशनसीब हो जोरो, क्योंकि तुम एक लड़के हो। लेकिन मेरे शरीर में अब बदलाव हो रहा है। पर अगर मैं एक लड़का होती तो तुमसे जीतना मेरे लिए एक सपने जैसा है। मुझे कितना बुरा लग रहा है। जोरो, तलवारबाजी एक कला है, इसके लिए मैंने इतने दिन तक मेहनत की है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि एक दिन हम दोनों में से कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्समैन होगा। बुद्धू, तुम अभी बच्चे हो। मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा तलवार उठा सकूं। अगर 2 काफी नहीं है तो मैं 3 इस्तेमाल करूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? कोई ना अब नहीं रही जोरो। लगता है कि वो स्टोर हाउस की सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या? स्टोर हाउस? हाँ, वो अपनी तलवार की धार तेज करने के लिए पत्थर ढूंढ रही थी। लोगों को समझना मुश्किल होता है। सच में कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। लोग सच में कितने नाजुक होते हैं जोरो। बचपन से ही इस डोजो में ट्रेनिंग करती थी और ऐसी ताकत हासिल की थी जो बड़े लोगों से भी ज्यादा थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारे ताकतवर होने से वो और ज्यादा तैयारी करती थी। हूँ तो मैं भी एक आम बाप ही। मैं उसकी झलक अब तुम में देखता हूँ। सेंसे, वो तलवार मुझे दे दो। मैं ताकतवर बनूंगा, उससे भी कई गुना ताकतवर बनूंगा, समझे? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्समैन बनूंगा। हाँ, तुम्हें मिल सकती है। मैं कोयना का जज्बा और सपने अब तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। आठ साल हो गए हैं जोरो, तो तुम अपने दम पर आगे बढ़ने जा रहे हो। जोरो, ख्याल रखना। अरे वाह, काफी दूर गया ये वाला। तुम लोग कर क्या रहे हो? कैनन बॉल जुड़ा रहे हैं। पिछले फ्लाइंग डिस्टेंस को देखकर ये सही होना चाहिए। फायर! भाई साहब, पहली बार में मार दिया। मैंने सच में मार दिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। अब से तुम टीम के स्नाइपर हो। मतलब अभी मुझे कैप्टन नहीं बना रहे हो? कैप्टन मैं हूँ। चलो कोई बात नहीं। हमारे पास एक फैंसी किचन भी है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूंगी। लंबे सफर के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, और हर पायरेट शिप में होना चाहिए एक म्यूजिशियन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर निकलो बेवकूफ पायरेट। दरवाजा बंद कर। मेरी पहचान से क्या मतलब? हमने काफी पायरेट्स के सर ले लिए हैं।
तुम जैसे नौसिखिए पायरेट्स मेरे पार्टनर को मारने की कोशिश कर रहे हो। ये आवाज। अरे इसका हाथ है यहाँ तोड़ा। ए जॉनी, क्या ये तुम ही हो? मेरे नाम को इतने अपनेपन से कौन बुला रहा है? जॉनी हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिग ब्रो? योसाकू कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? ये क्या चक्कर है? मेले में बिछड़े हुए भाई मिल गए क्या? तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करें लाइक, और अगर आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।